नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर चल रहे हैं बहुत बेहतरीन विषय वस्तु। ऐसी विषय वस्तु जो अपने आप में अद्वितीय है और आपकी मैक्सिमम समस्याओं का सल्यूशन करेगी। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो हम लेकर चल रहे हैं, आज हमारा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की चर्चा करने वाले हैं, यानी पादप भ्रौणकी की। पादप भ्रौणकी से विगत अगर एग्जाम को देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग एक एक एग्जाम में तीन तीन क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो, लगभग तीन तीन प्रश्न बने हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न जो होता है वह लगभग मतलब 450 के लगभग का पूरा पूर्णांक होता है। उसमें 50 अंक का आपका अगर पीजीटी की बात करें तो 50 अंक का आपका इंटरव्यू होता है। इस तरह से एक क्वेश्चन से हजारों स्टूडेंट अंदर होता है और हजारों स्टूडेंट बाहर होता है। हम अपनी तैयारी को उसी बेस पर करते हैं या हम अपने प्रश्नों को उसी बेस पर तैयार करते हैं जो एग्जाम में 110% संभावना है कि आपको देखने को मिले। इनमें एक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना रखता हो। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो हो सकता है आपको लगे कि मतलब कोई शॉर्टकट है और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी भूल होगी। ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं और आज ही हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी हम आपको आगे देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, इन द सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म where timing of another dehiscence and stigma respectively do not coincide to avoid self pollination is called। कहता ऐसा वो कौन सी तकनीकी है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्राय एवॉइड करने का कार्य करती है। किसको एवॉइड करने का कार्य करती है? तो प्राय सेल्फ पॉलिनेशन को एवॉइड करने का कार्य करती है। तो आपने जब पॉलिनेशन पढ़ा था, ध्यान में रखिएगा, क्या पढ़ा था? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण, और दो प्रकार का परागण हमने आपको पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और जो सेकेंड वाला हमने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के हमने दो नाम बताए थे। हमने कहा था इसे जेनोबिगैमी कहते हैं, जेनोगैमी भी कहते हैं। पिछली बार हमने दिखाए भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जेनोगैमी से, या इसे हम आलोगैमी भी बोलते हैं। आलोगैमी के भी नाम से जानते हैं। ये इसके तीन नाम थे जो पीजीटी और टीजीटी में इसके उपनाम कई बार पूछे गए एग्जाम में। फिर ध्यान में रखिएगा, तो जो हेरेकोगैमी है, हेरेकोगैमी जो है, ये क्या होता है? ये फिजिकल बैरियर होता है। क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है। बैरियर बिटवीन किसके किसके मध्य में? कहता है बिटवीन स्टेमन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और स्टेमन के मध्य में एक बैरियर का कार्य करता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत सरलता के साथ, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारी है गाइनोशियम। ये क्या है? हमारी गाइनोशियम है। और ये हमारे हैं जो है कोरोला है। ये क्या है? कोरोला है। और कोरोला के नीचे से ये हमारे स्टेमन निकले हैं। क्या? स्टेमन। ये ऐसे। अब ये जो कोरोला है, बैरियर का काम, पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो ये कोरोला की वजह से स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन में बैरियर का काम कर। इसी को हम हेरेकोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम? हेरेकोगैमी। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। और यह क्वेश्चन अभी पीजीटी में रिसेंट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कहता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो किस में पाया जाता है? ये आरपीएससी का जो लेक्चरर का एग्जाम 2020 में हुआ था उसका में पूछा गया।
और यह क्वेश्चन एलटी में भी पूछा गया और यह क्वेश्चन जीआईसी में भी पूछा गया कि जो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है वो किस में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो इंडोस्पर्म है हमने 3 श्रेणियों में बांटे थे। जब आपको थ्योरी क्लास में हमने इंडोस्पर्म पढ़ाए हैं तो इंडोस्पर्म को 3 श्रेणियों में। तो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने आपको बताया था कि इंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। जो पहले फर्स्ट टाइप का इंडोस्पर्म होता है वो होता है सेलुलर। कौन सा होता है? सेलुलर इंडोस्पर्म। दूसरा हमने आपको बताया था फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और तीसरा हमने बताया था हेलोबियल इंडोस्पर्म। तो इस तरह के हमने 3 प्रकार के इंडोस्पर्म बताए थे। तो जो सेल फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है इसमें क्या होता है कि इंडोस्पर्म इस तरह का होता है और इसमें जब डिवीजन होता है तो सिर्फ केंद्रक विभाजित होते हैं। केंद्रक डिवीजन के बाद सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। ये इंडोस्पर्म जो आप नारियल पीते हैं, नारियल का पानी, उसमें फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। तो नारियल में देखने को मिलेगा तो ऑप्शन ए को सही करेंगे कि कोकोनट में, इसमें कोकोनट में फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो बैचेस हैं और वो 599 का जो है वो प्रैक्टिस बैच है, जिससे आपकी क्वेश्चन की एक्यूरेसी आएगी। आप एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं और आपको लगता है, आप बार बार कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें आ रहा था और सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। आप जैसे ही मोबाइल से देते रहेंगे, जैसे सबमिट करेंगे, ये आपको स्कोर बताएगा आपने कितने सही किए कितने गलत किए। आपको टाइम बताएगा कौन सा क्वेश्चन में कितना समय लिया। इससे मैनेजमेंट भी होगा और माइनस मार्किंग भी है, तो तुक्के वाली समस्या भी सॉल्व होगी। इसके अलावा जो हमारे बैचेस हैं वो 899 का बैच है, और जो कि अभी जो पीजीटी 2022 वाला जब तक नहीं होगा तब तक वैलिड है। इसके अलावा 1199 वाले की जो वैलिडिटी है 1 ईयर है, 1 वर्ष है। और जो 1399 का हमारा विजेता बैच है, ये बिल्कुल रिसेंट का अप टू डेट बैच है। ये बैच इस समय बिल्कुल रन में है, लाइव क्लास अवेलेबल है इसमें। और इन तीनों बैचों में क्या क्या अवेलेबल है, सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी। जो एमसीक्यू थ्योरी क्लास में आपको नोट्स बनाकर ही पढ़ाते हैं, सारे के सारे, जैसे कि यूट्यूब पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, इस तरह के सारे पूरे के पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी। जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हुए वो सारे सॉल्व आपको कराए गए इस तरह के वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी भी आपको अवेलेबल रहेगी। रात में डिस्कशन कराते हैं वो भी अवेलेबल रहेगा। ये सब कोई भी बैच लेंगे सब आपको अवेलेबल रहेगा। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र जो कि टीचर पोस्ट पर सिलेक्ट हो चुके हैं, और आप भी जुड़ें और आपका भी अगला नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज फॉल्स फ्रूट। आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यूपी के पीजीटी में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज ए फॉल्स फ्रूट। इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन है, यही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन है। तो फॉल्स फ्रूट की अगर बात करें तो देखिए, फ्रूट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट्स, ट्रू, TRUE, ट्रू फ्रूट्स, और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? डेवलप्ड
फ्रूट्स जो ओवरी से विकसित होता है उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और जो फॉल्स फ्रूट होता है ओवरी के अतिरिक्त, ओवरी को छोड़कर, मान लेते हैं कोई थैलमस से विकसित हो रहा है, कोई स्टेमन से विकसित हो रहा है, मतलब ओवरी को छोड़ के अन्य किसी भी हिस्से से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा फॉल्स फ्रूट्स है। जैसे कि पियर्स है, नाशपाती है, या एप्पल है, एप्पल किससे विकसित होता है? थैलमस से। तो ये फ्रूट्स क्या कहलाता है? फॉल्स फ्रूट्स की श्रेणी में आता है। विच आर द फॉलोइंग फॉल्स फ्रूट? तो कौन होता है? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? जो एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसको एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, इसमें कहता है क्या बोला हुआ है? नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है? तो पहला कहता है द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, सही है। एक ऑपरेटस इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइल। तो अगर इसका हम चित्र बना लें तो एक छोटा सा, तो हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा। इस तरह से एक हम चित्र बना लेते हैं, ये ऐसे, ये और ये हमारा क्या है? ये हमारा एग है, इसे एग बोलते हैं। इसे सिनर ग्रिड सेल बोलते हैं, और इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल के नाम से या कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो एंटीपोडल कोशिका के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये है। तो ये जो एग ऑपरेटस है, एग ऑपरेटस का मतलब है सिनर ग्रिड सेल, और ये एग सब मिलकर एग ऑपरेटस बोलते हैं। तो एग ऑपरेटस लोकेटेड नियर माइक्रोपाइल, बिल्कुल सही है। फिर कहता है एंटीपोडल सेल आर लोकेटेड एट चलाजल। तो अगर अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये सब क्या रायता फैला दिया, तो अगर हम इसको ध्यान में देंगे, इस तरह का एक ओव्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ओव्यूल। ये ऐसे अगर एक ओव्यूल बना लेंगे, ये ऐसे, ये एम्ब्रियोसाइक है, ये एंटीपोडल। तो इसे बोलते हैं चलाजल, चलाजल रीजन, और ये बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो देखिएगा जो माइक्रोपाइल की तरफ पाया जा रहा है वो एगाप्रेटस, और एंटीपोडल चलाजल की तरफ पाया जा रहा है। तो ये भी सही है। फिर कहता है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक एट मैच्योरिटी इज 6 सेल्ड। कहता है कि जो मैच्योर हो रहा था 6 सेल्ड नहीं, कैसा होता है? तो एक मैच्योर जो होता है वो 7 सेल्ड, ध्यान में रखिएगा, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस होता है। कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। तो यही वाला जो ऑप्शन डी है वह गलत है, जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करें 30 की। नीमेक फिनोमिनन इज द ऑकरेंस ऑफ। नीमन जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है? तो हम आपको बता दें कि अगर नीमन फिनोमिना की बात करें तो नीमन फिनोमिना में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि जो जनरली जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट आर आइदर 2 और 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। एक्चुअली में जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, यानी जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उसमें कहता है या तो 2 केंद्रक पाए जाते हैं, और 2 अथवा उसने कहा कि 3 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 केंद्रक पाए जाते हैं मेल गैमेटोफाइट में। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक, कौन थे? नीमेक। नीमेक जो थे, ध्यान में रखिएगा, नीमेक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1898 में उन्होंने 8 न्यूक्लिएटेड, ध्यान में रखिएगा, 8 न्यूक्लिएटेड, कहता है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक लाइक, एम्ब्रियोसैक लाइक, एम्ब्रियोसैक नहीं, एम्ब्रियोसैक लाइक, एम्ब्रियोसैक की तरह मेल गैमेटोफाइट देखा। क्या देखा? मेल गैमेटोफाइट देखा। ध्यान में रखिएगा, मतलब एम्ब्रियोसैक नहीं, एम्ब्रियोसैक की बिल्कुल हूबहू उन्होंने एक परागकण देखा जो बिल्कुल एम्ब्रियोसैक की तरह केंद्रक वाला था। 8 केंद्रक थे उसमें। जनरली एक जो पॉलिन ग्रेन परागकण होता है तो उसमें जो केंद्रकों की संख्या होती है या तो 2 होती है या तो 3 होती है, मगर उन्होंने 8 केंद्रक वाला एक एम्ब्रियोसैक मतलब
परागकण देख लिया जो बिल्कुल एम्ब्रियो सैक की तरह था। एम्ब्रियो सैक में कितने होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था 7 सेल्ड, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला होता है। उन्होंने 8 केंद्रक वाला देख लिया, उनका माथा ठनका कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने इसको किस में देखा, तो हाइसेंथस में देखा। किस में देखा, इन्होंने इसको हाइसेंथस ओरिएंटैलिस में देखा। ओरिएंटैलिस नाम के प्लांट में इन्होंने देखा, और इस एबनॉर्मल, ध्यान में रखिएगा, इस एबनॉर्मल जो संरचना थी उन्होंने क्या नाम दिया, तो उन्होंने दिया पॉलन एम्ब्रियोसैक। परागकण नाम नहीं दिया, उसका नाम दे दिया पॉलन एम्ब्रियोसैक। क्या नाम दे दिया, पॉलन, यानी परागकण था और किस तरह था, एम्ब्रियोसैक की तरह था, तो उसका नाम नया दे दिया पॉलन एम्ब्रियोसैक। इसी को नीमेक फिनोमिना के नाम से जानते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं, पॉलन एम्ब्रियोसैक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सी को बिल्कुल सही करेंगे। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। तो फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, ध्यान में रखिएगा, जो मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, किससे विकसित होता है, एम्ब्रियोसाइट। तो जो मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, कहता ओव्यूल से, इंडोस्पर्म से, एम्ब्रियोसाइक से या एम्ब्रियो से, तो वो किससे विकसित होता है, ध्यान में रखिएगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू द एम्ब्रियोसाइक, किससे विकसित होता है, एम्ब्रियो से। फंक्शनल मेगा इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एम्ब्रियोसाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ राइप मैंगो इज मॉर्फोलॉजिकली। कहता है कि अगर एक आम की बात करें, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका, चूंकि बार बार पूछा गया है। ये आम है, आम की बीच की ये गिठली है, ये वाला गिठली पार्ट है, इसके ऊपर एक लेयर ऐसे चढ़ी रहती है, ये गिठली के ऊपर। सबसे बाहर जो बोलते हैं उसे बोलते हैं एपी कार्प वाले भाग को, ये जो फ्लैसी होता है जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और जो अंदर की जो लेयर होती है अंदर की, उसे बोलते हैं इंडोकार्प। ये तीनों पेरिकार्प के रूप है। पेरिकार्प का मतलब फलभित्ति होता है, फलभित्तियां 3 प्रकार की होती है, एपिकार्प, मीजो और इंडोकार्प। तो हम खाते क्या है, तो छिलका हटा देते हैं आम का, उसका मध्य का भाग खाते हैं, तो हमारा आंसर होगा मीजोकार्प। क्या होगा, मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं, और ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज। ये यूपी के पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था और टीजीटी दोनों में पूछा है। एपोकार्पस क्या होता है, तो ओवरी का जब हम पढ़ते हैं तो ओवरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, एक होता है सिनकार्पस, सिनकार्पस, और एक होता है सिनकार्पस के साथ साथ एक शब्द यूज करते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में जो ओवरी की इकाई होती है वो होती है कार्पेल। क्या होती है, कार्पेल। जो कार्पेल होती है, एक ओवरी कई कार्पेल से मिलकर बनी होती है। जब मान लेते हैं 3 कार्पेल है, 3 कार्पेल है, और तीनों कार्पेल आपस में जुड़कर गाइनोशियम का निर्माण कर रहे हैं। मान लो ये 3 कार्पेल है और ये तीनों कार्पेल मिलकर गाइनोशियम का निर्माण कर रहे हैं, ओवरी का निर्माण कर रहे हैं, तो तीनों जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलेंगे सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब हुआ जो तीनों कार्पेल हैं वो तीनों के तीनों कार्पेल इस तरह से अलग अलग फूल में है, ये तीनों कार्पेल अलग अलग, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और एपोकार्पस कंडीशन रट लीजिएगा, रेननकुलस में देखने को मिलती है, रेननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलती है, रट लीजिएगा। पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार नहीं 50 बार क्वेश्चन बनाइए, अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब जिनके कार्पेल स्वतंत्र होते हैं, एक से अधिक कार्पेल हो और एक दूसरे से स्वतंत्र हो। रेननकुलेसी का यह मुख्य लक्षण है, और वहीं से क्वेश्चन ये पूछता है। एपोकार्पस जो कि रेननकुलेसी में पाई जाती है, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया जाता है अक्सर, चाहे वो टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो जीआईसी का असिस्टेंट, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन रखा था, वहीं से ये क्वेश्चन हमने उठाया है।
तो इसमें क्या होता है, मैनी कार्पेल बट फ्री, कई सारे कार्पेल हैं लेकिन जब स्वतंत्र होते हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। अगर कहते हैं मैनी कार्पल बट फ्यूज्ड, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। टू कार्पेल है तो इसको बोलते हैं बाई कार्पलरी, कार्पेल है तो इसे बोलते हैं मोनो कार्पिलरी, मतलब एक कार्पेल वाली गाइनोसिस। समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे कि एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज विथ मैनी कार्पेल बट फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं स्कूटेलम इज, स्कूटेलम कौन सी बला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है स्कूटेलम क्या है, तो हम आपको बता दें कि स्कूटेलम क्या होता है। जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस मतलब मोनोकाट की बात कर रहा है, जो ग्रासेस होती हैं, मोनोकाट जो होता है, ध्यान में रखिएगा, जो कॉटिलेडन्स होता है, इन ग्रासेस ऐसे लिखेंगे, इन ग्रासेस मोनोकाट, द कॉटिलेडन्स, द कॉटिलेडन्स कार्ड स्कूटेलम। जितनी भी घासें होती हैं मोनोकाट एक बीजपत्री, उनका जो कॉटिलेडन्स होता है, कॉटिलेडन का मतलब होता है बीज पत्र, तो जो कॉटिलेडन्स होता है उसको कॉटिलेडन्स ना कहकर हम स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम। समझ में आ गया? तथा यहाँ कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ विशेष है। हमने अब थ्योरी क्लास जो हमने ली है आपकी, जब हमने एनाटॉमी, आप सॉरी, जब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाया है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नीचे हमने आपको ये बताया था कि जब मोनोकाट ग्रासेस होती हैं तो उसमें स्कूटेलम पाया जाता है। और हमने कुछ शब्द भी बताए थे। एक शब्द हमने बताया था कि रूट, ध्यान में रखिएगा, रूट कैप जो होती है इनक्लोज्ड रहती है, ये हमने बताया था कि बहुत पूछा था, इनक्लोज्ड। अब चूंकि हमने पढ़ाया है तो इसलिए ये चीजें हम आपको साधारणतः बता पा रहे हैं। अगर हमने आपको पढ़ाई नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता होती। रूट कैप इनक्लोज्ड अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड शीथ कार्ड, उस शीत आवरण को हम किसके नाम से जानते हैं, तो कोलियो राइजा के नाम से जानते हैं। ये पूछ देता कोलियो राइजा किस में पाया जाता है, तो ग्रासेस में, मोनोकाट में जो मतलब जो हमारा रूट कैप होता है वो एक आवरण के द्वारा ढका रहता है, उसे हम कोलोराइजा के नाम या कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए बता। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ए पार्ट ऑफ फ्लावर, स्कूटेलम क्या है? कहता है एक फूल का हिस्सा है। ए पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म, कॉटिलेडन्स ऑफ डाइकॉट। देखिए यहाँ एक शब्द उसने यूज किया, क्या द्विबीजपत्री के कॉटिलेडन्स को बोलते हैं? नहीं, हमने लिखा है ग्रासेस या मोनोकॉट। क्या है? कॉटिलेडन ऑफ ग्रासेस। क्या बोला है? कॉटिलेडन्स ऑफ ग्रासेस, यानी घास के जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन पीजीटी में भी बना है और टीजीटी में बना है और आरपीएससी के लेक्चरर में भी क्वेश्चन बना है। ध्यान में रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान में रखना है। फिर कहता है पॉली एम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। देखिए पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जब एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, बीज में जब एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसे प्रायः हम पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो उसे प्रायः हम पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी जनरली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। पॉली एम्ब्रियोनी जनरली फाउंड इन, किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म। यह प्रायः जिम्नोस्पर्म पाई जाती, बट इन सम डाइकॉट, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। वो कौन कौन से डाइकॉट है? तो कहता है ऑरेंज, सॉरी, ऑरेंज, संतरा, लेमन आदि में देखने को मिलती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पूछा गया पीजीटी में क्वेश्चन, पहली बार पॉली एम्ब्रियोनी किसने खोजा था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने खोजा था? तो लीनियस ने खोजा था। किसने खोजा था पॉली एम्ब्रियोनी को फर्स्ट टाइम? सॉरी, ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक।
हॉक ने, कभी कभी फोन कॉल की वजह से डिस्टरबेंस होता है, चल तो कंटिन्यू करते हैं। तो ल्यूवियन हॉक किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट टाइम ल्यूवियन हॉक ने किस पर किया था? ऑरेंज पे किया था। किस पर किया था? ऑरेंज। इसके अलावा अगर और पूछ दे, ऑरेंज लेमन के अलावा अगर और पूछ दे तो निकोटियाना यानी तंबाकू के पौधे पर भी या तंबाकू के बीज में भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। मान लो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और हमने तो आपको दो चीजें बता दी कि भाई सीट्रस है उसमें देखने को मिल रहा है, सीट्रस प्लांट में, सीट्रस में खासकर ऑरेंज और लेमन में देखने को मिलता है। अब मान लो वहां सीट्रस ना दिया हो, तब क्या लगाएंगे? तब तो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। आप कहेंगे कि सर ने तो केवल दो ही पौधों का नाम लिया था, नना पे वब कर दो। नहीं, तंबाकू निकोटियाना का जो पौधा है उसमें भी पाई जाती है। चूंकि यहां सीट्रस दिया है तो हम इसको टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमस लिगुलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। बहुत कठिन क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। जनरली किताबों में जो अच्छी किताबें, अच्छी किताबों का मतलब मैं आपको किताब दिखा दूं कि ये आपको एंजियोस्पर्म की जो टेक्स्ट बुक है एंजियोस्पर्म की, उसी में हो सकता है उसमें ही आपको देखने को मिले। ये जैसे आपको पूरी की पूरी देख रहे होंगे, टेक्स्ट बुक है एंजियोस्पर्म, उल्टा दिख रहा होगा, ये एंजियोस्पर्म के सिंह पांडे जैन की ये पूरी की पूरी फैमिली की ही किताब है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हमसे आप हमारे कोर्स परचेस कर रहे हैं तो ये इतनी मोटी आपको किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी। आपको 4 वीडियो या 5 या 6 वीडियो में पता लगा ये पूरी किताब खत्म। और वीडियो को जो टाइमिंग होती है वो 45 से 50 मिनट से ओवर नहीं होती है। तो आपको ये इसीलिए कहते हैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको इतनी मोटी मोटी किताबों की टेंशन नहीं लेनी है। ये टेंशन मैं लेता हूं। मैं रात को 12 से 1 बजे तक सोता हूं इनको पढ़ पढ़ के, इनको पढ़ता हूं, नोट्स बनाता हूं। और तो अगर आपको स्वयं पढ़ रहे हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि इतनी इतनी मोटी किताबें हम एनजीओ फैमिली पढ़ रहे हैं तो पता लगा महीने भर अगर हमें ये नहीं पढ़नी है तो जरूर हमसे जुड़े, आपको बेनिफिट 110% होगा। चलिए 36 नंबर में हाँ, होमोगैमस लिगुलेट कैपिटुलम। देखिए कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कंपोजिटी का। किसका है? कंपोजिटी का। हेलियंथस एनस जिसे सूरजमुखी बोलते हैं वो भी कंपोजिटी का है। एजिरेटम ये भी है। इक्लिप्टा ये भी है। सोनकस ये सब के सब कंपोजिटी के ही है। कंपोजिटी जब फैमिली हमने कंपोजिटी आपको पढ़ाई थी, अभी हमें कुछ दिन पहले ही विजेता बैच में हमने कंपोजिटी फैमिली पढ़ाई थी, तो हमने कहा था कि कंपोजिटी फैमिली में जो फूल होता है वो सॉरी इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम कैपिटुलम मुंडक होता है। हमने कहा उसमें 2 प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट। और मैं बता दूं जो जीआईसी का मेंस आया था, जीआईसी का जो मेंस हुआ था उसमें यही पूछा था, इन्फ्लोरेसेंस शायद पूछा था कैपिटुलम या मकोया आया था, या हमें लगता है नहीं कंपोजिटी आई थी। उसने पूछा था कंपोजिटी, लिखा था कंपोजिटी फैमिली का विस्तृत वर्णन कीजिए। सारे चित्र बनाने थे और उसके बारे में लिखना था। जब जीआईसी का एग्जाम आएगा तो मेंस का भी पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे यहाँ कहीं रखा है तो वो ग्रुप पे ही हम करेंगे जो हमारे ग्रुप हैं। तो सोनकस जो है, सोनकस का जो कैपिटुलम होता है उसमें होमोगैमस लिग्युलेट कैपिटुलम। लिग्युलेट का मतलब जिह्वाकार, जिह्वाकार जिसे हम रे फ्लोरेट बोलते हैं। जिह्वाकार, जिह्वाकार का मतलब उसमें एक जो दल होता है वो बड़ा होता है इस तरीके से, तो जीभ की तरह निकला रहता है, समझे? जिह्वाकार, तो वो है सोनकस। ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not an example of natural method of vegetative propagation? इनमें से कायिक जनन का, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से मेथड कौन है? तो कायिक जनन आप सब जानते हैं। जैसे हमने क्या किया, आलू है, मतलब
वह सारा जनन की प्रक्रिया, या जिससे हम क्या करते हैं, जिससे पौधे बीज से अंकुरित ना होकर तने से, जड़ से, पत्ती से नया पौधा बन जाता है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव या कायिक प्रोपोगेशन। यानी बॉडी की जो कायिक संरचना है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, उससे नए पौधे को तैयार करने की जो पौधों में क्षमता पाई जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गुलाब का बीज तो नहीं लगाते, गुलाब का डंडी क्या करते हैं, गुलाब जहां गिर गया, डंडी गिर गई, वहां से नया पौधा तैयार हो गया। जैसे गन्ना है, गन्ना किसी ने तोड़कर फेंक दिया तो गांठ जो होती है, नोड, वो कहीं फेंक दी, पता लगा उसको मिट्टी और पानी मिल गया तो पता लगा उससे एक नया गन्ना निकला है। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। गन्ने का बीज नहीं होता कि गेहूं की तरह हम बिखराते घूमे। समझ में आ गया? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय राइजोम, बिल्कुल राइजोम से अगर हम बात करें तो जैसे कि अदरक है, आपने अदरक फेंक दिया कहीं, अदरक से क्या होगा, नया निकल आएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, तो जैसे अजूबा या ब्रायोफिल्लम देखा है, तो पत्ती ब्रायोफिल्लम की, अजूबा की देखी, जहां भी रख जाती है उसके किनारों से नए छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। फिर कहता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, और रूट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, मैं बता दूं, परवल, परवल आप लोग खाते हैं ना सब्जी में, परवल, परवल में रूट से वेजिटेटिव, उसकी जड़ें लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं, जड़ें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एयर लाइनिंग, एयर लाइनिंग के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है ये आर्टिफिशियल होता है, ना कि नेचुरल होता है। तो ऑप्शन उसने पूछा है कि इनमें से नॉट नेचुरल मेथड्स तो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एयर लाइनिंग। समझ में आएगा? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 38 नंबर पे। 38 नंबर कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, इनमें से साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल कौन नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो साइजोकार्पिक फ्रूट होते हैं, साइजो कार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं या फल होते हैं, वो कौन कौन से फल या फ्रूट साइजोकार्पिक हैं। तो हम आपको बता दें कि इनमें आता है लोमेंटम, लोमेंटम, लोमेंटम देखने को मिलता है बबूल में। सिंगरी जो होती है, बबूल की जो फल होता है, वो लोमेंटम होता है। लोमेंटम का मतलब होता है इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये, और यहां बीज रहता है, लोमेंटम। मूंगफली में भी लोमेंटम, ये। दूसरा उसमें आता है डबुल समारा, डबुल समारा। फिर आता है क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प जो कार्प है, ये अम्बली फेरी में देखने को मिलता है, और खासकर धनिया, गाजर आदि में। इसके अलावा रेगमा, रेगमा किस में देखने को मिलता है, तो आरंडी, अंडी का पौधा होता है, उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और दूसरा कौन है, कार्सीरुलस। इनमें जो है ये क्या कहलाते हैं, तो ये राइजो कार्पिक नहीं, साइजो, लिख देना, हो गया होगा लिखने में, साइजो कार्पिक, साइजो कार्पिक फ्रूट्स। एक्चुअली में ये पेन जो है लैग कर रहा है, मैं फिर से बता दूं, मैं घर आया हुआ हूं, तो चूंकि छुट्टी है इस समय, तो छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं घर पे। तो जो हमारा सेटअप है वो पता लगा पूरा का पूरा जहां मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वहीं रहता है। मैं उसका कुछ सामान तो घर ले आया, अब पूरा सेटअप तो मैं घर नहीं ले जा सकता। तो घर में हमारे मतलब एक जुगाड़ बोलते हैं ना, उसको अरेंज करके मैं ले रहा हूं। तो वो चूंकि इतना एडवांस चीजें नहीं है, घर का जो हमारा घर में डेस्कटॉप रहता है वो i3 है, और उतना एडवांस नहीं है, तो वो लैकिंग करता है, मतलब लिखो तो थोड़ी देर बाद लिखता है। तो इस वजह से उतना मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, मगर मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए, रेगमा, देखिए है रेगमा कहीं, हाँ ये रेगमा है, क्रीमोकार्प है, और लोमेंटम है, मगर ब्लास्टा जो है ये साइजोकार्पिक फ्रूट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलमस बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला इज नोन एज, कहता है कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हम आपको चित्र बना दें, आप खुद समझ लीजिएगा।
ये कंडीशन। तो ये हमारा हो गया, देखिए कैलेक्स, कैलेक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कोरोला। इन कैलेक्स कोरोला के बीच में यह भाग इंटरनोड, मतलब बीच का भाग क्या हो गया, क्या कहते हैं, इंटरनोड, थैलमस बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, ये भाग बड़ा हो गया। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एंथोफोर। क्या बोलते हैं, एंथोफोर। ये कंडीशन। तो कहता है उसे एंड्रोफोर कहते हैं, उसे एंथोफोर, तो उसे क्या बोलते हैं, एंथोफोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एंथोफोर के नाम। 40 नंबर पे चलते हैं, कहता है चूज द ऑड वन, इनमें से जो सबसे अलग है उसको चूज करना है। तो माइक्रोपाइल ये किसका है, एम्ब्रियो सैक का भाग है। किसका है, एम्ब्रियो सैक का भाग है। न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक का भाग है। एम्ब्रियो सैक तो एम्ब्रियो सैक है। ये तीनों तीनों मादा संरचना से यानी फीमेल गैमेटोफाइट से तीनों संरचनाएं संबंधित हैं। जबकि जो पॉलन ग्रेन है यह मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। और ऊपर की तीनों फीमेल गैमेटोफाइट से संबंधित है। तो ये वाला जो है ये ऑड है, मतलब सबसे अलग है। इन तीनों की अपेक्षा यह विपरीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू द इंटुगमेंट इज कार्ड, कहता है जो पॉलन, ये पहले वाले वीडियो में इसको हमने बहुत डिस्क्राइब किया था, आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, आप देखेंगे तो हमने कहा था कि जो इस तरह के इंटुगमेंट है, ये इंटुगमेंट और ये एम्ब्रियो सैक है। तो जो पॉलन ट्यूब होती है, कौन होती है, पॉलन ट्यूब, पराग जो नलिका है, तो मान लेते हैं पराग नलिका आती है और इंटुगमेंट को भेद कर तब अंदर प्रवेश करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए जो पोर से, पोरोगेमी कहां से जाती है, तो माइक्रोपाइल से जाती है। मीजो जो गैमी है, ध्यान में रखिएगा, मीजो जो गैमी है वो सही होगा। और चलाजोगैमी क्या होता है, चलाजोगैमी जो चलाजा रीजन से जाती है। तो यहां जो इंटुगमेंट से जा रही है उसे हम मीजोगैमी के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। और 2021 में पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, मगर उसने शायद ये पूछा था कि मीजोगैमी किस पौधे में पाई जाती है। वो जो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे वो क्वेश्चन 2021 वाला विथ किस एग्जाम में, टीजीटी में आया था कि पीजीटी, उसका हमने उल्लेख किया है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो के का मतलब होता है कैलेक्स। क्या होता है, कैलेक्स। सी का मतलब होता है कोरोला। पी का मतलब होता है पेरियंथ, ध्यान में रखिएगा। कैलेक्स की जो इकाई होती है वो होती है सेपल। कोरोला की जो इकाई होती है पेटल। पेरियंथ की जो इकाई, पेरियंथ की जो इकाई होती है वो होती है टेपल। अच्छा, सी के का मतलब कोरोला में सेपल की संख्या 4 है और आपस में फ्यूज्ड है, 4 फ्यूज्ड टेपल्स। अब इसने टेपल शब्द दिया, और टेपल पेरियंथ के लिए यूज करते हैं, ना कि कैलेक्स के लिए। के का मतलब क्या है, कैलेक्स। तो ये तो पहले गलत हो गया। पी लगा है, पी का मतलब इसने कहा है पेरियंथ, 4 हैं और आपस में मतलब ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो मतलब चारों स्वतंत्र है, अगर आप ऐसे लगा देंगे तो चारों फ्यूज्ड है। तो कहता है कि जो पेरियंथ है वो 4 हैं और आपस में जुड़े हैं, 4 फ्यूज्ड। अब देखिए सेपल दिया, सेपल शब्द गलत है, यहाँ कौन सा शब्द होना चाहिए, टेपल होना चाहिए। पेरियंथ के लिए, इकाई के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, टेपल। कौन सा शब्द यूज करते हैं, टेपल, और उसने दिया सेपल, तो गलत है। सी का मतलब क्या हुआ, कोरोला, और कोरोला की इकाई है पेटल। तो कहता है C4, मतलब जो कोरोला है 4 है तो 4 फ्यूज्ड है, चारों क्या है, जुड़े हुए हैं पेटल्स। तो इसमें पेटल शब्द दिया है, तो ऑप्शन 4 सही करेंगे। तो अर्थात इसमें केवल एक ही सही है, सी नंबर, तो ऑप्शन आएगा सी, ओनली सी सही है। समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैराइकोगैमी इज फाउंड इन। हैराइकोगैमी प्रायः किसमें देखने को मिलती है, हैराइकोगैमी वह विधि है जिस विधि के द्वारा पौधे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को पौधे प्रायः रोकते हैं, तो उसे कहते हैं। ये कहां पाई जाती है, तो जनरली फाउंड इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस
यह क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी बन चुका है और पीजीटी दोनों एग्जाम में बन चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। हेराइकोगमी, इसका अगर हेराइकोगमी की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, या तो जो गाइनोसियम की ऊपर है और इसके जो स्टैमेन है वो इतने नीचे होते हैं कि पॉलन ग्रेन फटते हैं तो ऊपर तक जा ही नहीं पाते, या तो इतने लंबे होते हैं कि पॉलन ग्रेन फटे तो दूर दूर तक उड़ जाते, इसे बोलते हैं हेराइकोगमी। कहां पाया जाता है? कैलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट, तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को फादर ऑफ क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पैलियो बॉटनी के नाम से जानते हैं। वनस्पति क्या बोलेंगे? फॉसिल, मुझे पेलियो बॉटनी की हिंदी याद नहीं आ रही। पेलियो बॉटनी का मतलब होता है जिसमें हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं बॉटनी के। फादर ऑफ हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं। प्रोफेसर आरपी रॉय किससे संबंधित है? तो जो प्रोफेसर आरपी राय हैं, इंडियन, ध्यान में रखिएगा, इंडियन केमिकल बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, केमिकल बायोलॉजिस्ट है। यमोपी अयंगर, जब हमने एल्गोलॉजी पढ़ाई थी, एल्गोलॉजी, इन्हें भारत में क्या बोलेंगे? भारत में शैवाल विज्ञान का पिता कहते हैं, या फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के नाम देते हैं। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, नहीं, फादर लिख लो आगे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिससे आपको पूछ देता है कि इनकी कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आंसर दिया कि नहीं दिया? तो इसका इन्होंने क्या पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहां सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल? देखिए, इंडोथीसियम जो है ये कहां पाया जाता है? तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाता है। टैपिटम माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर टेप्टम। आर्चिस्पोरियम जो सेल्स होती हैं ये प्राय ओव्यूल में पाई जाती हैं, आर्चिस्पोरियम सेल्स, जिनसे मेगास्पोर बनते हैं और फिर उससे एम्ब्रियोसाइट बनता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइक? तो हमने जब आपको एम्ब्रियोसाइक पढ़ाए थे, भ्रूण विज्ञान जब आपको अभी विजेता बैच में रिसेंट में पढ़ाया है, तो हमने जब पढ़ाया था तो हमने कहा था 3 प्रकार के एम्ब्रियोसाइक होते हैं। पहला होता है मोनोस्पोरिक, हमने कहा था, उस समय हमने आपको बहुत जोर दिया था कि रट लेना, एग्जाम पूछता है। मोनोस्पोरिक, फिर होते हैं बाइस्पोरिक, और फिर होते हैं टेट्रास्पोरिक। जो एक सेल से विकसित होता है, जो 2 सेल से, जो 3 सेल। मोनोस्पोरिक में हमने कहा था पॉलीगोनम और ऑर्निथेरा टाइप आता है, हमने कहा था रट लीजिएगा। खासकर ऑर्निथेरा टाइप में हमने कुछ स्पेशल बताए थे, मैं वो अभी यहां सारा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप थ्योरी क्लास देखेंगे तब समझ में आएगा। बाइस्पोरिक में हमने बताया था, और टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में चूंकि यहां उसने पूछा तो एडॉक्सा और नीटम आता है, ऑप्शन ये सही है। एलियम बाइस्पोरिक है, एडॉक्सा टेट्रास्पोरिक है, ये बाइस्पोरिक है। नीटम पॉलीगोनम क्या है? मोनोस्पोरिक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जो कि टेट्रास्पोरिक है। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर यूज्ड बिकॉज, जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड होता है, मतलब एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड का मतलब जो एंथर से डेवलप हो रहा है, वो हैप्लॉइड जो होता है उसको कहां यूज करते हैं? कहता है दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, बहुत ऐसे पौधे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव ईल्डिंग करते हैं, या जिसकी भी फसल है ज्यादा देते हैं। दे हैव एक्सेसिव विगर, उनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है। दे कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक, बिल्कुल सही है, इनसे होमोजाइगस स्टॉक प्राप्त किया जाता है। दे प्रोड्यूस ब्यूटीफुल फोलिएज एंड फ्लावर, नहीं, इससे क्या होता है? होमोजाइगस। भाई अकेला है तो या तो इसका स्मॉल आर होगा या तो कैपिटल आर होगा, अगर दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, या स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, वेन माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फनकिल आर स्ट्राइट लाइन,
कहता है जब चलाजा फनकिल सब एक सीधी रेखा में, इस तरह से सब के सब एक सीधी रेखा में हो, ये बिल्कुल सीधी, तो इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब ये आपको फिर आप एम्ब्रियोलॉजी क्लास पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ जायगोट आर वर्टिकल। कहता पहले कुछ जो विभाजन होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, खड़े होते हैं। किसमें देखने को मिलता है? तो ब्लैनोफोरा में। रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मगर पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर थ्रू द एयर। कहता ये जितने भी पौधे दिए हैं इनमें किसका बीज हवा के द्वारा वितरित होता है? हवा चली उसी के साथ उड़ जाते, दूर दूर तक गिरते हैं। कोकस न्यूसीफेरा मतलब नारियल। तो आपने कभी देखा है नारियल को हवा में उड़ते हुए कि आंधी चल रही है, नारियल उड़ उड़ के जा रहा है? अगर उड़ के हो तो पता लगा आप बैठे हैं, एक नारियल आया लगा हुआ, पता लगा निपट गए, तो संभव नहीं है। इसका किससे डिस्पर्सल होता है? वाटर के द्वारा, जल के द्वारा होता है। ओराइजा सटाइवा, धान। आपने कभी धान देखा है कि मतलब हवा चल रही हो पूरा धान उड़ के एक जगह दूसरी जगह जा रहा है? नहीं। पायरस माइलस देखा है? नहीं देखा है। कैलोट्रोपिस जिगांटिया, कैलोट्रोपिस का मतलब समझ रहा? मदार, मदार का पौधा। और मदार के पौधे मुझे याद है बचपन में जब मैं खेला करता था तो खेतों की तरफ जाता था तो देखना मदार के बीज में बहुत सारे ऐसे ऐसे रेसे होते हैं, ये ऐसे। हम लोग कहते थे ये बुढ़िया के बाल हैं। और वो क्या करते थे, हवा जरा सा चली तो वो कमरों में भी, आप देखेंगे अगर आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में हैं, तो शहरों में चूंकि मदार होता नहीं तो नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के कमरों में भी खिड़की से या छोटे छोटे आ जाते, उड़ा करते सफेद सफेद, तो बच्चे ऐसे हाथ से गिरा लेते हैं। वो उसमें बीज होता है उनका, वो उड़कर दूर दूर तक, उसमें चूंकि पाइपस होते हैं तो उन पाइपस के माध्यम से वो दूर दूर तक बिखर जाता है। तो ऑप्शन आएगा डी। इस तरह से आज हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और यूं ही हमसे हमारे साथ बने रहिएगा और ढेर सारी मेहनत करिएगा जिससे अगला नंबर चयन श्रेणी में आपका हो। जब रिजल्ट निकले तो आप ये कह सकें कि हाँ ये रोल नंबर हमारा है और मैं सहायक अध्यापक या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूं। आप इतनी मेहनत जरूर करिए। अधिक जानकारी या सहायता के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।